इतिहास। मुगल वंश या चगताई वंश। तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य में से मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें एक राज्य फरगना उज्बेकिस्तान बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंशज थे, का भी था। किंतु बाबर की 11 वर्ष की आयु में ही बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। तब बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग की कुछ संपत्ति पाकर व उन्हीं के सहयोग से अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना और चगताई वंश या मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। तुर्की में बाबर का अर्थ बाघ होता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खान, जो कि मंगोल में चंगेज खां की वंशज थी, इसलिए बाबर तुर्क एवं मंगोल के रक्त का मिश्रण था। फरगना का शासक बनने के बाद बाबर ने अपनी खानदानी उपाधि मिर्जा धारण की और फिर 1501 में बाबर ने समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने ही रही। किंतु फिर बाबर ने काबुल तथा गजनी पर अधिकार कर लिया। तब बाबर 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। किंतु फरगना, समरकंद, काबुल, गजनी पर बाबर क्षणिक ही अधिकार कर पाया था। अतः बेघर बाबर को मजबूर होकर 1519 ईस्वी में भारत के बाजोर वर्तमान पाकिस्तान पर आक्रमण करना पड़ा। उसी आक्रमण में उसने भेरा के किले को विजित कर लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम भारत में बारूद व तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को आमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध पद्धतियां, तुगलमा युद्ध नीति, जो कि अर्धचंद्राकार थी, से फौज को व्यवस्थित किया था तथा तोपों को उस्मानिया युद्ध पद्धति या रूमी युद्ध पद्धति से व्यवस्थित किया था और युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी थे, जो युद्ध के मैदान में मारे गए थे। बाबर ने भारत पर पानीपत के युद्ध से पूर्व 4 बार आक्रमण किए, जिनमें पहला बाजोर पर आक्रमण था, जबकि पानीपत का युद्ध भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था।
पानीपत के युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व मुस्तफा खां, जो सबसे महत्वपूर्ण थे, और उस्ताद अली नामक दो तुर्क अधिकारियों ने किया। तुगलमा युद्ध नीति की सफलता का कारण, या यूं कहें कि उस्मानिया या रूमी युद्ध नीति व तुगलमा युद्ध नीति की सफलता का कारण तोप थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद चगताई वंश या मुगल वंश की स्थापना कर दी थी और भारत में रहने की इच्छा जाहिर की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया था और कलंदर अर्थात दानी की उपाधि धारण की थी। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया और 1527 ईस्वी में खानवा, आगरा के समीप है खानवा, का युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी तथा चंदेरी, ग्वालियर मध्य प्रदेश के राजा मेदिनी राय भी थे। अतः संयुक्त सेना का मुकाबला करने हेतु बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया तथा युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द अर्थात धर्म युद्ध या धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया और मदिरा का त्याग किया व सैनिकों से करवाया। अतः बाबर के सैनिक बहादुरी से लड़े और बाबर की विजय हुई। तब बाबर ने गाजी अर्थात युद्ध का विजेता की उपाधि धारण की तथा भारत में रहना निश्चित किया। जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है बुराइयों से लड़ना, जैसे स्वयं की बुराइयों से लड़ना। इसके बाद बाबर ने दो प्रमुख युद्ध लड़े। एक 1528 में चंदेरी का युद्ध, कोष्टक में ग्वालियर मध्य प्रदेश में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया। दो 1529 में घाघरा का युद्ध, इस युद्ध में बाबर ने बिहार सेना और महमूद लोदी का नेतृत्व करने वाली अफगान सेना को पराजित कर दिया था, किंतु बाबर ने अफगानों का समूल नाश नहीं किया और यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए भविष्य में खतरा बने, जिसमें एक शेरशाह सूरी भी था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, किंतु अकबर के काल में उसकी कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में यह लिखा था कि मुझे मेरे प्रिय शहर काबुल में दफनाया जाए। बाबर को चारबाग शैली, जिसको मोईबियान शैली भी कहा जाता है, का जनक माना जाता है और आगरा में चारबाग शैली में आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था। यह बगीचा बाबर ने ही बनवाया था।
चारबाग शैली या मोइबियान शैली में सीधे नहरों व छोटी नालियों के माध्यम से पानी देने की स्वचालित व्यवस्था होती है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद के वास्तुकार मीर बाकी थे। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने ही लिखी है, जो तुर्की भाषा में है। अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया। इसका फारसी अनुवाद ही बाबरनामा कहलाता है। इतिहासकारों ने कहा है कि तुजुक ए बाबरी उस वक्त की सबसे व्यवस्थित स्वरूप में लिखी गई एशिया की पहली किताब थी। तुजुक ए बाबरी में बाबर कहता है कि मैंने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे। 1 दिल्ली, 2 मालवा, 3 गुजरात, 4 बहमनी, 5 बंगाल तथा 2 हिंदू राज्य थे। 1 मेवाड़, 2 विजयनगर। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक अपनी आत्मकथा में बताया है। बाबर के 4 पुत्र थे। 1 कमरान, 2 हिंदाल, 3 अस्करी, 4 हुमायूं, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए थे और कहा था कि हुमायूं तुम अपने साम्राज्य को चारों भाइयों में न्यायपूर्ण ढंग से विभक्त कर लेना। धन्यवाद। समाप्त।